वाराणसी में आज सबकी निगाहें जिला जज की कोर्ट पर लगी हुई थी ज्ञानवापी केस के सिलसिले में, लेकिन कुछ देर पहले जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी। आज की सुनवाई पूरी हो गई है। इस बीच अदालत ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर एक हफ्ते में अपनी आपत्ति देने को कहा है। आपको बता दें, जो इससे पहले जज थे उन्होंने 3 वकीलों का आयोग बनाया था जिसने एक सर्वे किया। हालांकि सर्वे की रिपोर्ट जो है वो पहले ही मीडिया में लीक हो गई, तो इस पर अब दोनों पक्षों को एक हफ्ते में अपनी आपत्ति देनी है। इसके अलावा पहली सुनवाई मुस्लिम पक्ष के ऐतराज पर होगी, यानी अदालत ये देखेगी कि पूजा स्थल कानून 1991 के मुताबिक हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं। मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिला अदालत से कहा था कि पहले यही तय हो कि इस कानून के तहत सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। और इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह और सौरभ शुक्ला। अजय, पहले सवाल आपसे, आज सबकी निगाहें थी कि शायद कुछ आएगा, लेकिन हुआ क्या कोर्ट के अंदर? देखिए सुशील, जो आज उम्मीद थी तो वो यही उम्मीद थी कि एक दिशा तय की जाएगी कि आखिर ये मुकदमा किस तरफ चलेगा, क्योंकि कल जो है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 7-11 जो है उसको उनको पहले सुना जाए, और हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा था कि जो एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को भी इसमें संलग्न किया जाए, उसको भी माना जाए, जिसकी वजह से कि उसके पूरे आलोक को उसको देखते हुए फिर 7-11 पे बहस हो। तो ये दो बातें थी जिस पर आज अदालत से ये था कि दिशा तय होगा। तो आज उन्होंने ये किया कि 26 मई को जो है वो 7-11 पर जो है वो इस पर जो है उन्होंने सुनवाई शुरू करेंगे 7-11 को लेकर के कि पोषणीयता है या नहीं है इस मुद्दे को लेकर के। और जहां तक हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट और उसके साक्ष्य, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जो बात थी उस पर जो है उन्होंने मस्जिद पक्ष के लोगों से आपत्ति लगाने के लिए एक हफ्ता समय दिया है कि वो एक हफ्ते में इसको पढ़ करके इनके इस मांग को समझ के आपत्ति लगा सकते हैं। तो आज अदालत में यही हुआ है। अब आप सुशील ये कह सकते हैं कि 26 मई से इसकी एक विधिवत तरीके से शुरुआत होगी सुनवाई की। जी, हमारे साथ सौरभ शुक्ला भी हैं। सौरभ, इस मामले पर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों पर टिके हुए हैं। दोनों पक्ष क्या दलीलें दे रहे हैं कोर्ट के बाहर, क्या गहमा गहमी है? देखिए, कोर्ट के अंदर और बाहर देखिए, जो ज्ञानवापी पक्ष है, जो प्रतिवादी पक्ष है, उसका साफ तौर पर कहना है कि जो ये सर्वे कराया गया है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का एक्ट है उसके खिलाफ है। इसके अलावा कोर्ट में ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साफ तौर पर जो कोर्ट था जिसने आदेश दिया था उसमें ये लिखा हुआ था, जो सिविल कोर्ट ने आदेश था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि सर्वे कराया जाए और सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के अंदर शामिल की जाए। लेकिन सर्वे रिपोर्ट शामिल नहीं की गई। एक जो है एक धारणा बना दी गई कि वो कथित जो वजू खाना है उसमें कथित शिवलिंग है। ये ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसका पक्ष है कि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट टेबल नहीं की गई है, लेकिन उससे पहले ही वादी पक्ष हिंदू पक्ष कोर्ट चला जाता है और कहता है कि वहाँ शिवलिंग मिली है, और जो सिविल कोर्ट है वो मुस्लिम पक्ष को सुने बिना ऑर्डर दे देता है, कहता है कि वजू खाना सील कर दिया जाए। उनका कहना है कि ये जो है कानून के खिलाफ है, उनके खिलाफ एक्स पार्टी निर्णय दिया गया, उनको सुना नहीं गया। ये भी कल कोर्ट में ये दलील रखी गई ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से कि उनको सुना नहीं गया, रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, उससे पहले ही ये आदेश दे दिया गया अवधारणा के आधार पर कि वहाँ शिवलिंग मिली है तो पूरा वजू खाना सील कर दिया गया, जिससे कि तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और रिपोर्ट पेश होने से पहले ही तमाम तरीके की याचिकाएं कोर्ट में आ गई, जैसे कि शिवलिंग में पूजा याचना करनी है, ये अर्जी दाखिल की गई। इसके अलावा ये अर्जी दाखिल की गई कि जो मस्जिद की उत्तरी दीवार है उसको तोड़ दिया जाए और खुदाई करके जो शिवलिंग, कथित शिवलिंग है उसकी नाप जोख की जाए, जो कि साफ तौर पर जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन है, पूजा स्थल कानून का उल्लंघन है। ये जो दलीलें थी वो कोर्ट में ज्ञानवापी ट्रस्ट की तरफ से दी गई। इसके अलावा अब जो वादी पक्ष है, जो 5 महिलाओं का पक्ष है जिन्होंने ये याचिका दायर की थी कि वो श्रृंगार गौरी मंदिर है वो अंदर है, इसका सर्वे कराया जाए, वो पूजा याचना करना चाहती हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया, ये देखिए सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें तमाम देवी देवताओं के होने के चिन्ह मिले हैं,
वहां पर शिवलिंग मिला है, उसकी आकृति है वो फवारा नहीं है। और ये भी कहा गया कि वहां पर जो बाहरी दीवार है उस पर साफ तौर पर पुराने मंदिर के अवशेष हैं, तो उनको वहां पर ये पूरा अधिकार है कि इसका सर्वे कराया जाए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी ये दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो सर्वे कराने से नहीं रोकता है, वो जांच कराने से नहीं रोकता है, तो ये सर्वे रिपोर्ट जो है वो मान्य है। तो कोर्ट ने इसको मान लिया है। और देखिए सर्वे रिपोर्ट जो दाखिल की गई थी कोर्ट में 19 तारीख को, तो नियम के मुताबिक जो है, जो रिपोर्ट लीक है मीडिया में ऑलरेडी सुशील, अब वो नियम के मुताबिक औपचारिक तौर पर दोनों पक्षों को दी जाएगी। मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी 26 तारीख तक आपत्ति देगा, जिसमें तमाम दलीलें जो हमने आपको बताई हैं वो दलीलें होंगी उनकी कोर्ट में। उन्होंने ये भी इस पर वो भी कहेंगे कि अगर वहां पर पूजा अर्चना की अनुमति दी जाती है उससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जो मुस्लिम हैं उनके आस्थाओं को ठेस पहुंच सकता है। ये उन्होंने एक आपत्ति ऑलरेडी दर्ज कराई भी थी कोर्ट में दूसरी अर्जी पर, और वैसे ही कुछ करेंगे। तो फिलहाल अब कहा जाए कि तो 26 तारीख से विधिवत सुनवाई शुरू होगी। अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी, जो सर्वे की वीडियो रिकॉर्डिंग है, अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट है सुशील, वो रिपोर्ट जो कागजी रिपोर्ट है 19 पेज की वो है। अब जो वीडियोस थे उस सर्वे के वो भी दोनों पक्षों को दिए जाएंगे, जो वादी पक्ष है जिसको हम लोग हिंदू पक्ष कह रहे हैं उनको, और दूसरी तरफ ज्ञान वापी जो मस्जिद है उसको भी ये वीडियो रिपोर्ट दी जाएंगी। और उस पर ये लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। 26 तारीख का वक्त है मुस्लिम पक्ष के पास। जी शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। सुन लेते हैं वकील कोर्ट से बाहर निकलने के बाद क्या जानकारी दे रहे हैं। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 7/11 पे हम सुनेंगे और अगली तिथि 26 तारीख को दी है। और इस संदर्भ में माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी स्पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26/11 को 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए है। और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर, जब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे।